भिंड नगर पालिका विद्युत विभाग ने काटा कनेक्शन। तकरीबन 3 करोड़ रुपए का बिल बकाया होना बताया गया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भिंड नगर पालिका का विद्युत कनेक्शन काटा तो नपा अफसरों ने एकजुट होकर बिजली मुख्यालय के गेट पर 2 ट्रॉली कचरा फेंकवा दिया। इतना ही नहीं, दोनों विभागों के कर्मचारी आमने सामने भी हो गए। जानकारी के मुताबिक भिंड नगर पालिका पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल बकाया है। इसे लेकर लगातार बिजली कंपनी द्वारा नोटिस दिए जा रहे थे। बिजली कंपनी ने गुरुवार रात नगर पालिका मुख्यालय का कनेक्शन कटवा दिया था। इस वजह से शुक्रवार को नगर पालिका का काम ठप रहा। इसके बाद बिजली कंपनी के महाप्रबंधक से मुलाकात करने के लिए परिषद के पार्षद पहुंचे। इस पर महाप्रबंधक पीके जैन ने बिल जमा कराए जाने की बात कही। इस पर पार्षद नाराज हो गए और बिजली कंपनी महाप्रबंधक कार्यालय के सामने शहर का कचरा उठवाकर डलवा दिया। बताया गया कि नगर पालिका द्वारा मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी के एचडी और एलटी लाइन के कनेक्शन लिए गए हैं। इसके अलावा भिंड शहर में पानी सप्लाई के नलकूपों के लिए तकरीबन 64 बिजली कनेक्शन है। इन सभी कनेक्शन के बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। भिंड शहर के बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक ने नगर पालिका सीएमओ को कई बार इस संबंध में पत्र भी लिखे, परंतु नगर पालिका ने कभी एक्शन नहीं लिया। यह सब करने के बाद भी जब बिल जमा नहीं किया गया तो बिजली कंपनी के महाप्रबंधक पीके जैन ने सख्ती दिखाते हुए नगर पालिका भिंड का कनेक्शन ही काट दिया। इस वजह से शुक्रवार को नगर पालिका का कामकाज पूर्ण रूप से ठप रहा। उसके उपरांत नगर पालिका परिषद और अफसर ने एकजुट होकर भिंड शहर के बिजली मुख्यालय के गेट पर 2 ट्रॉली शहर से कचरा उठवाकर फेंकवा दिया। यह मामला सामने आते ही नगर पालिका और बिजली कर्मचारी में आमने सामने की ठन गई। कचरा डलवाते 2 ट्रॉली तो कनेक्शन कटने के बाद जब बिजली कंपनी के महाप्रबंधक से मुलाकात करने के लिए नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया समेत अन्य पार्षदगण पहुंचे। इस पर महाप्रबंधक पीके जैन ने 2 टूक शब्दों में बिल जमा कराए जाने की बात कही। इस पर पार्षदगण नाराज हो गए। इसके बाद निर्णय लिया गया कि बिजली कंपनी के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने शहर का कचरा डाला जाए। इसी के चलते तत्काल 2 ट्रॉली गाड़ी कचरा की बुलाई गई और उसे महाप्रबंधक कार्यालय के सामने एक बार फेंकवा दिया गया। हालांकि इसका विरोध बिजली कंपनी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया गया, परंतु पार्षदगण की नाराजगी के सामने वे भी चुप रहे। मामला शहर के नगर पालिका का है, जहां बिजली कंपनी का लगभग 3 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया होने की वजह से बिजली विभाग ने देर रात्रि नगर पालिका भिंड का कनेक्शन काट दिया था, जिसके चलते आज नगर पालिका में पूर्ण रूप से सारे कामकाज ठप रहे। जैसे ही उपाध्यक्ष भानु भदौरिया नगर पालिका पहुंचे तो नगर पालिका में सारे कामकाज ठप थे। तो पार्षदों को साथ लेकर वह महाप्रबंधक के चैम्बर में पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली कनेक्शन जोड़ने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। आज सुबह हम लोग सदर बाजार में ठेले खाली करवा रहे थे, पूरा नगर पालिका हमला था। तो हम लोग जब ऑफिस पहुंचे तो बहुत जनता भीड़ लगी हुई थी, परेशान थे लोग। बिजली विभाग ने क्या किया, वहां जाके नगर पालिका का कनेक्शन काट दिया। तो हम लोगों ने जब जानकारी ली तो सीएमओ साहब से बात की, उन्होंने कहा आप कुछ बकाया है। हम जब यहाँ आए कनेक्शन काटा था, नगर पालिका ऑफिस का कार्यालय का कनेक्शन काट दिया। हमारा इनके ऊपर 4 करोड़ से ऊपर रुपए बकाया है, संपत्ति कर का इनके सारे सब स्टेशनों। इन्होंने हमें बताया, हम आए कि 2 करोड़ 76 लाख करीब रुपए इनका बकाया है। तो मेरा केवल यही कहना था, आप बैठ के समायोजन कर लो, आपका जो निकल रहा है हमारा जो निकल रहा है, लेकिन कार्यालय की लाइट जोड़ दो। बोलो कोई लाइट नहीं जुड़ेगी, समायोजन हो जाने दो, बात कर लेंगे, जी कर लेंगे। हमने कहा जनता परेशान हो रही है। अरे हमसे ही अभद्रता पे उतर आए। ऐसी साहब क्या नाम था उनका? ठीक है। क्या बोले आपसे? बोले नहीं, आप तो जाओ, जो कर पाओ वो कर लेना। तो हम क्या कर सकते हैं, नगर पालिका हम पे कचड़ा रहता तो हमने कर दिया, ये काम है हमारा। और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी क्या आसपास मिला है, क्या बात करने वाले हो जाएगी। कल हम लोग फिर आएंगे। आज अभी और बताए हुए इंतजार करेंगे हम लोग। अगर वो कहें कि आ रहे हैं तो आएंगे, और अगर वो नहीं आते हैं तो उनके घर पे भी कचरा भरेंगे जहाँ वो रहते होंगे। तो ये कचरा उठाने की बात करेंगे, आपने कचरा नहीं, कचरा तो उठेगा ही नहीं, कल और आएगा। गोरी के पास का कचरा आएगा, मीट मंडी है ना जो, वहाँ का आएगा। ये 4-5 दिन की छुट्टी रहेगी, जब तक कचरा पड़ा रहेगा, जब तक लाइट नहीं जुड़ेगी, जब तक कचरा ऐसे डला रहेगा।
अरे लाइट जो टैक्स जमा करने पर टैक्स पूरा जमा करवा लेंगे पहले पूरा, उसके बाद बात करेंगे आगे। माफी मांगनी पड़ेगी। हम माफी मांगो ताकि बात करने का तरीका गलत है, वो भी अपना सुधारें। अधिकारी हैं, आप अधिकारी की गर्मा बना के रखें। वो भी हम लोग भी पार्षद हैं, हम एक गर्मा में बात करते हैं और हम भी आम जनता की आवाज उठाते हैं। कोई व्यक्तिगत हमारा पर्सनल काम तो होता नहीं है कोई। मैंने आप उनसे भी कहा था समझो ये ना बात। सब चीजें। मैंने कहा कि जनता परेशान है, मेरे कोई घर का कनेक्शन नहीं, मैं जुड़वाने आया हूँ, ऑफिस का कार्य है, आपको क्या करना ऑफिस से, ये तमाम बातें उनकी, क्या करें बिजली का तो बिजली घर के अधिकारी आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहा, ये लोग चले आ रहे हैं। पुलिस बुला ली है बिजली विभाग के लोगों ने। बुला लेना पुलिस, तो पुलिस से डर गार्ड से हो रही थी। गार्ड वो क्या स्पेशल फोर्स के हैं कोई यहाँ पे, सारी जिम्मेदारी इन पे ही, ऐसी से बड़े अधिकारी है। पहले गेट बंद कर रहे थे, किसको लेकर बोल रहे थे, किसको लेकर कुछ नहीं, गेट बंद कर रहे थे, भाई गेट बंद कर रहे हैं, हम तो वैसे ही बैठे, हमने जाने की जरूरत क्या, हम पर्स में जाके बैठे हैं वहाँ पे, बुला दो, तुम किसे बुला रहे हो? हम लोग गुंडे थोड़ा ना है। गेट बंद करने की क्या जरूरत है? जनता के प्रतिनिधि हैं, फिर बोल रहे कल आके दिखा दो, अरे तुम क्या रोक लोगे हमें? कल क्या हम बता अभी बैठे रहे यहाँ पे, जाएंगे नहीं यहाँ से, कब किसी का घर है क्या? पब्लिक की जगह है, हम तो रोज आएंगे यहाँ पे। ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर की चपेट में आए बाइक चालक, एक की घटनास्थल पर ही मौत, एक गंभीर रूप से हुआ था घायल। घटना से गुस्साए परिजनों ने लगाया अटल चौक पर चक्का जाम। जी हां, मोटरसाइकिल चालक के द्वारा ट्रैक्टर से ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर की चपेट में आने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई एवं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवसिंहपुरा मोजे से मजदूरी करके लौट रहे रमेश प्रजापति पुत्र बाल मुकुंद उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक के एक चतपुरा की बनीपुरा पुलिया के पास गोहद बनीपुरा रोड पर बाइक ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई एवं एक अन्य व्यक्ति करू बातम पुत्र कन्हई बातम उम्र 18 वर्ष बाइक पर पीछे बैठा था, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गुरुवार लगभग शाम 6:30 बजे की बताई गई है। बाइक पर बैठे दोनों लोग मजदूरी करके लौट रहे थे। पुलिया के नजदीक रमेश प्रजापति ने जैसे ही बाइक ओवरटेक की तभी ट्रैक्टर चालक ने अचानक ट्रैक्टर को मोड़ दिया, जिससे रमेश प्रजापति ट्रॉली के टायर के नीचे आ गए और पीछे बैठे करू बातम भी ट्रॉली के चपेट में आ गया, जिससे रमेश की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई और करू बातम गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दिया। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने गोहद अस्पताल में पीएम कराया और सब परिवारीजनों को सौंप दिया। उसी दौरान परिवारीजन एवं अन्य रिश्तेदार भी एकत्रित हो गए और दोपहर 1 बजे के लमसम अटल चौक गोलंबर तिराहा पर चक्का जाम कर दिया। सूचना लगते ही एसडीओपी सौरभ कुमार, तहसीलदार विश्राम शाह के गोहद थाना प्रभारी मनीष धाकड़ समेत गोहद चौरा थाना प्रभारी ब्रजेश सेंगर भी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझाया। परिजन द्वारा मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी एवं भरण पोषण की व्यवस्था करने तथा ट्रैक्टर जब्त कर नामवार मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन स्थानीय नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश पर परिजनों ने चक्का जाम तो खोल दिया, लेकिन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की गई। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। मेरा नाम राजू प्रजापति है। मैं मृतक को मृत्यु हुई है उनका साला हूँ। कल 5 बजे की मृत्यु हुई है। मेरे पास 5 बजे फोन पहुंचा है कि जीजा जी की मृत्यु हो गई है। मेरे बड़े भाई का, बड़ा भाई झारखंड में था, मैं गुजरात में था, अहमदाबाद में। मैं तुरंत निकला हूँ, भैया भी मेरा तुरंत निकला है। तो अभी हम लोग आए कल 5 बजे से, अभी तक ना ट्रैक्टर वाला ना कोई भी अभी तक एक नहीं पता किसने क्या किया है, किसने मारा है। हॉस्पिटल में चले गए, अभी पोस्टमार्टम होकर हमको बॉडी मिली है। ट्रैक्टर से हुई है, इतना मालूम है। वो भगा के ले गया है। कल से थाने में भी 10 लोग गए हैं। कल से थाने में गए, FIR हो गई। टीआई साहब इतना बोल देते हैं हो गई। अभी तक हमारे पास में कुछ नहीं आया। ट्रैक्टर वाला कहाँ है कि मिल जाएगा, इतना बोल देते हैं हमको। अभी भी आए थे, बॉडी को उठाओ, थाने चलो। थाने से तुम भगा देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। इतना है। 3 बच्ची हैं छोटी उनकी, और 2 बच्चे हैं छोटे, शादी लायक बच्ची हैं उनकी। कोई कमाने वाला नहीं है। पूरा कन्वर्ट मजदूरी करते थे, वो ये फसल काटते थे मजदूरी से। अब क्या करना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए यहाँ पे। नहीं तो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा होगा। जाम लगाने का क्या कारण है? अभी तक नहीं हुई है सर, कुछ भी नहीं हुई है सर। कार्रवाई अभी तक हमारे यहाँ पे आने से हुई है। कार्रवाई यहाँ पे आया जब हुई है। टीआई साहब बोल रहे हैं अभी थाने चलो, अभी जस्ट अभी बोला है टीआई साहब ने, जब मेरा बड़ा भाई गया है साथ में। मेरा बड़ा भाई साथ में गया है उनके।
हाँ 9 गया, चलो मैं अभी लिखूंगा अभी। कल से आज तक जो प्रशासन की कार्रवाई चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है आप? कुछ नहीं हुई है साहब, कल से अभी तक ये नहीं बताया किसका ट्रैक्टर था। ओनली आश्वासन दिया गया है बस, लेकिन ये मेरा बड़ा भाई है। हेलो जम बोल, मेरा बड़ा भैया है, झारखंड से है। ओनली हमको आश्वासन दिया गया है, कुछ दिन मिला है। अभी हम जा रहे हैं सर के पास, उस कार्रवाई करवाएंगे। सर ने बोला है हमको कि हम ये चीज़ लिखित में दे देंगे।